नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, बीजेपी ने कुछ जरूरी मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले भाषा विवाद के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाषा विवाद जानबूझकर पैदा किया गया है, इसे सरकार ने व्यर्थ में पैदा किया। और उन्होंने साफ कहा है कि भाषा सिर्फ एक होगी, वो सिर्फ हिंदी होगी और आगे भी ऐसा ही फैसला होगा। और उन्होंने इस पूरे विवाद को धता बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब राज्य सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। बीजेपी एक तरफ लगातार ये आरोप लगा रही है कि 32 वीडियो के जो तबादले हुए हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन है, निर्वाचन आयोग को उस पर रोक लगानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने ही ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि जब खान विभाग के प्रभार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और उन्होंने खुद अपने नाम से माइंस अलॉट करा लिया है, तो उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से राज्य सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर हावी होती नजर आ रही है, हमलावर नजर आ रही है। हमारे साथ मदन है। मदन, सबसे पहले बात करेंगे भाषा विवाद की। भाषा विवाद पे बाबूलाल जी का ये बयान कि भाषा सिर्फ हिंदी होनी चाहिए और हिंदी होगी, मायने रखता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब से ये भाषा विवाद शुरू हुआ है तभी से बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहा है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित विवाद है और ऐसे में सरकार इसे जान करके खड़ा की है ताकि जो सरकार ने अपने वादे किए थे, यानी जो जेएमएम ने या कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो जनता से वादा किया था वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को डाइवर्ट करने की ये कोशिश है। और आज बाबूलाल मरांडी ने जब खुलकर ये कह दिया कि राज्य में एक भाषा होनी चाहिए और वो हिंदी होनी चाहिए, हालांकि क्षेत्रीय भाषा का वो समर्थन करते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली कामकाज की भाषा है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि एक भाषा होना चाहिए और वो हिंदी होना चाहिए। दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये था कि बीजेपी लगातार जो विरोध कर रही है कि उर्दू को शामिल कर दिया गया और हिंदी को रीजनल लैंग्वेज से भी हटा दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी का लगातार ये आरोप है कि उर्दू कब से रीजनल लैंग्वेज में शामिल हो गया और 24 जिले में उसे लागू कर दिया गया। तो ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हिंदी जबकि पूरे देश में चलता है, तो ऐसे में हिंदी झारखंड से क्यों हटाया गया है। तो बाबूलाल मरांडी ने आज जमशेदपुर दौरे पर यह कह दिया कि राज्य सरकार के द्वारा ये प्रायोजित विवाद है और ऐसे में अब सरकार को फैसला लेना चाहिए कि हिंदी को रखकर और ये जो तमाम विवाद है उसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल मदन, भोजपुरी, मगही, मैथिली, इन भाषाओं को लेकर विवाद हुआ और जब विवाद हुआ तो सरकार खुद अपने फैसले से वापस हो गई। तो कहीं न कहीं तो ऐसा लग रहा है, विपक्ष के आरोप भी जनता को कहीं न कहीं ये समझ में बात आ रही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जो सवाल बीजेपी उठा रही है, जनता भी उनसे कहीं न कहीं इत्तेफाक रख रही है। ये सवाल बीजेपी ने भी उठाया था जब बजट सत्र चल रहा था, तो उस दौरान भी कहा था कि ये कैसे हुआ, आखिर सरकार क्या सोच करके किसी भाषा को शामिल करती है और फिर क्या किस सोच के साथ उसे वापस ले लिया गया। जब आंदोलन बढ़ता दिखा तब सरकार ने उसे वापस ले लिया। धनबाद और बोकारो की बात थी ये, वहीं 2 जिलों के लोग उग्र आंदोलन कर रहे थे। तो अब ऐसे में जब आंदोलन चल रहा था और सरकार बैक ले लिया, तब बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर उस वक्त भी आई थी कि आखिर सरकार ये बताए कि किस आधार पर उन भाषा को जोड़ा गया था और फिर किस आधार पर उस भाषा को हटा लिया गया। तो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद थोड़ा ये जो चल रहा था संघर्ष वो शांत पड़ा था, जो आंदोलन था वो कमजोर पड़ा था, लेकिन अब वो शिफ्ट हो चुका है 1932 के खतियान पर। कहीं न कहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी जो सियासत शुरू हुई है उसे लेकर भी ये तमाम मुद्दे फिर से उभर कर सामने आ रहे हैं। वहीं ये बात भी गौर करने वाली है कि बाबूलाल मरांडी ने पहली बार सीएम हेमंत सोरेन को ही बर्खास्त करने की मांग रख दी है। इस पर भी कहीं न कहीं सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। भले सरकार इसे गंभीरता से ना ले, लेकिन विपक्ष के लिए तो अहम मुद्दा है ही। बिल्कुल, देखिए, ये कहा जा रहा था कि जैसे ही यूपी के चुनाव खत्म होंगे उसके बाद सरकार झारखंड में भी कुछ नया होने वाला है, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थिति दिख रहे हैं ऐसे में हम इसका दावा नहीं करते, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है और जिस तरह से ये कोर्ट तक मामला पहुंचा है, जो खनन पट्टा को लेकर के है, अब बीजेपी लगातार हमलावर है। दीपक प्रकाश ने भी आज ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने संवैधानिक व्यवस्था को धता बताया और इसलिए खुद अपने नाम जो है खनन पट्टा लीज ले लिया। तो ऐसे में अब बीजेपी इस मामले में जो है वो रेस हो चुकी है।
तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री पर सीधा टारगेट कर रहे हैं और उनसे वो अब इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब यह मामला जो है तुल पकड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से हाल के दिनों में खबर आया कि राज्यपाल ने भी मुख्य सचिव को तलब किया था और फिर उनसे वो रिपोर्ट मांगी है, तो अब जैसी सूचनाएं मिल रही है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मामला जो है अब वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी गंभीर होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने भी शिकायत दर्ज करा दी है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग के दफ्तर गया था और वहां 32 वीडियो के तबादले पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है, राज्य सरकार प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि यह भी आचार संहिता का उल्लंघन है। यानी मदन, कहा जा सकता है कि ये तमाम मुद्दे पंचायत चुनाव को लेकर एक दूसरे पे वार पलटवार का एक वजह बन गया। बिल्कुल, देखिए ये सारे विषयों का जो अगर सार होगा तो वो पंचायत चुनाव ही होगा। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को घेरने की कोशिश हो रही है कि वो अगर दौरा करते हैं, केंद्रीय मंत्री दौरा करते हैं तो उससे पंचायत चुनाव प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से भी सरकार को घेरने की कोशिश हुई है, क्योंकि जिस तरह से 32 वीडियो का तबादला हुआ और फिर अब प्रोटोकॉल का जो मामला लाया गया है कि जो मंत्री झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं उनको उचित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में अब यह विवाद जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। निर्वाचन आयोग तक पहुंचने की सिलसिला जो है लगातार जारी है। पहले कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के नेता पहुंचते, फिर अब आज बीजेपी के नेता भी पहुंच गए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सारे विषयों का जड़ जो है वो पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव को लेकर के ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब कौन आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है ये तो निर्वाचन आयोग तय करेगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। नेताओं का जो लगातार जाना आना अब निर्वाचन आयोग तक हो रहा है। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव की तिथियां जैसे जैसे समीप आ रही हैं, वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन किस पर हावी होता है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।